अगर आप बिहार में सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी टीचर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो सबसे पहले पूरा देखिए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने स्टेट 2026 का पूरा आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसमें कई ऐसी बारीकियां हैं जो हर उम्मीदवार को जानना जरूरी है। पेपर 1 और पेपर 2 के विषय कोड, आयु सीमा, क्वालिफाइंग मार्क्स, फीस और नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रिया। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं क्योंकि जो भी लेटेस्ट नोटिस होती है वहाँ इन्फॉर्म कर दी जाती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मुख्य घोषणा की बात करते हैं। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 11 अगस्त को माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी स्टेट 2026 का पूरा आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह परीक्षा 2 पेपरों में आयोजित होगी। पेपर 1 माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 10 के लिए और पेपर 2 उच्च माध्यमिक स्तर कक्षा 11वीं-12वीं के लिए। निदेशक माध्यमिक शिक्षा और शिक्षा विभाग के निर्देश के अनुसार इसका आयोजन किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन 13 अगस्त से शुरू होकर 31 अगस्त तक स्वीकार किए जाएंगे। तो चलिए अब इसकी हर बारीकी को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले परीक्षा के बेसिक स्ट्रक्चर को समझ लीजिए। सभी सवाल बहुविकल्पीय यानी मल्टीपल चॉइस होंगे। हर सवाल 1 अंक का होगा। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है यानी गलत जवाब पर अंक नहीं कटेंगे। यह जानकारी बेहद अहम है क्योंकि इसका मतलब है कि आप बिना किसी डर के हर सवाल का जवाब दे सकते हैं, चाहे आपको पूरा यकीन हो या ना हो। अब बात करते हैं कि विषयों की, जो शायद इस नोटिफिकेशन का सबसे बड़ा हिस्सा है। पेपर 1 यानी माध्यमिक, वे सभी विषय शामिल हैं जो माध्यमिक स्तर पर पढ़ाए जाते हैं। आप विषय के साथ कोड भी देख सकते हैं। हिंदी, उर्दू, बंगला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, साथ ही गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत, ललित कला और नृत्य जैसे विषय भी शामिल हैं। पेपर 2 उच्च माध्यमिक, विषयों की सूची और भी विस्तार है। भाषा विषयों के अलावा गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, यहाँ पूरी लिस्ट है, आप देख सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि विषय के साथ कोड क्यों दिया गया है। आपको बतलाते कोड इसलिए दिया गया है क्योंकि आवेदन करते समय अपने विषय का सही कोड चुनना बेहद जरूरी है। इसीलिए पूरी सूची को अच्छे से देख लें। अब सबसे जरूरी हिस्से पात्रता की हम बात करते हैं। पेपर 1 के लिए मुख्य शर्त है संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या स्नातकोत्तर, साथ में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड होनी चाहिए। इसके अलावा एक वैकल्पिक रास्ता भी है। 45% अंकों के साथ स्नातक और कुछ अतिरिक्त शर्तों के साथ भी अभ्यर्थी पात्रता माने जा सकते हैं। अब पेपर 2 के लिए सामान्य नियम है। संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी के साथ स्नातकोत्तर डिग्री, साथ में बीएड। लेकिन ध्यान दीजिए, कंप्यूटर साइंस विषय के लिए बीएड अनिवार्य नहीं है। यह उन उम्मीदवारों के लिए बड़ी राहत है जो टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए वैकल्पिक योग्यताएं भी मान्य हैं, जैसे बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी, एमसीए या कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के साथ किसी विषय में पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए। वहीं कृषि विषय के लिए एग्रोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स, इटोनोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, सीड साइंस में से किसी एक विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर योग्यता जरूरी है। चूंकि योग्यता से जुड़ी नियम विषय दर विषय अलग है, इसलिए आवेदन करने से पहले अपने विषय की पूरी जानकारी अच्छे से देख लें। अब आयु सीमा की बात करते हैं, जो 1 अगस्त 2026 के आधार पर तय होगी। अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष,
अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, अनारक्षित दिव्यांग पुरुष या महिला हो 42 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला हो 40 वर्ष, अनुसूचित जाति के पुरुष या महिला हो तो 42 वर्ष, अनुसूचित जनजाति के पुरुष या महिला हो तो 42 वर्ष। इसके अलावा दिव्यांग विद्यार्थी को अधिकतम आयु में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी और भूतपूर्व सैनिक को 3 वर्ष की छूट के साथ उनकी सेवा अवधि के बराबर अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी। एक जरूरी बात है, नोट कर लीजिए, स्टेट 2026 में किसी भी कोटि के प्रशिक्षित अभ्यर्थी को अधिकतम आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी जाएगी, जो पिछले वर्षों से अलग है। अब आवेदन शुल्क की बात करते हैं। तो सामान्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए एक पेपर के लिए 960 रुपये और दोनों पेपर के लिए 1440 रुपये, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग के लिए एक पेपर के लिए 760 रुपये और दोनों पेपर के लिए 1140 रुपये। एक जरूरी बात है, आयु सीमा, न्यूनतम उत्तीर्णांक और परीक्षा शुल्क में छूट सिर्फ बिहार राज्य के अस्थायी निवासी को ही मिलेगी। बिहार राज्य के बाहर के सभी अभ्यर्थी की गणना समान वर्ग के अभ्यर्थियों के रूप में की जाएगी और उन्हें समान वर्ग के लिए निर्धारित शुल्क भी देना होगा। अब बात करते हैं पासिंग मार्क्स की, जो कैटेगरी के अनुसार अलग अलग तय किए गए हैं। समान वर्ग के लिए 50%, पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5%, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 40%, दिव्यांग के लिए 40% और महिला के लिए 40% अंक होनी चाहिए। यह ध्यान रहे कि यह उत्तीर्णांक सीधे आपके प्राप्तांक पर नहीं बल्कि नॉर्मलाइज स्कोर पर आधारित होगा। इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। तो हम समझ लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन क्या है। यह एक बेहद जरूरी और अक्सर कम समझी जाने वाली बात है। चूँकि यह परीक्षा सीबीटी मोड में है तो कई पालियों और कई तारीखों में आयोजित होगी, इसीलिए अलग अलग पालियों में प्रश्न पत्रों की कठिनाई स्तर थोड़ा अलग हो सकता है। इस असमानता को दूर करने के लिए सीमित नॉर्मलाइज विधि अपनाई जाएगी ताकि किसी भी पाली के अभ्यर्थी को कोई फायदा या नुकसान न हो। यानी आपका फाइनल रिजल्ट आपके रॉ स्कोर पर नहीं बल्कि नॉर्मलाइज स्कोर पर आधारित होगा। इसीलिए अगर आपकी और आपके दोस्त की पाली अलग अलग है तो सीधे मार्क्स की तुलना करना गलत होगा। चलिए अब जानते हैं आवेदन करने का पूरा तरीका। सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल पर जाएं, state.registration.cbrt.co.in पर जाइए। दूसरा, अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, यूजर आईडी पासवर्ड को सुरक्षित रखिए। उसके बाद पेपर 1 या 2 दोनों में से कोई पात्रता चुनकर अपना पूरा फॉर्म सबमिट कर दीजिए। कुछ बेहद जरूरी बात है जो हर अभ्यर्थी को पता होनी चाहिए। अगर आपको किसी भी तरह की समस्या है तो समिति ने नंबर दिया है, इस पे आप बात कर सकते हैं या यहाँ पे ईमेल आईडी है, इसके जरिए भी आप बात कर सकते हैं। तो बस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह विस्तृत जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने उन दोस्तों तक शेयर कीजिए जो शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए आप पेपर 1 के लिए आवेदन करेंगे या पेपर 2 के लिए और किस विषय से। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि हम इसी चैनल पर एडमिट कार्ड, परीक्षा तिथि और रिजल्ट से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले लेकर आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी की अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।